दरभंगा जिला के प्रखंड केवटी में राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में प्रखंड मुख्यालय केवटी पर प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरने में राजद के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी भी शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए अली अशरफ फातमी ने कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। रसोई का बजट बिगड़ गया है और गैस की कीमत मनमानी हो गई है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था और ध्वस्त कानून व्यवस्था ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। धरने की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रामदेव पासवान ने की। इस दौरान राज्यपाल महोदय पटना के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अविलंब अंकुश लगाने, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने, बदहाल शिक्षा को ठीक करने, महंगाई पर नियंत्रण, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और रैयाम चीनी मिल को शीघ्र चालू करने की मांग की गई। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सुखेंद्र कुमार यादव, प्रखंड महासचिव अब्दुल मन्नान, कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष संदीप कुमार पंकज सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पूरे बिहार के अंदर पार्टी का फैसला है कि पूरे बिहार के अंदर हर प्रखंड में आज हमारे कार्यकर्ता, नेता सभी लोग धरने पर हैं, ताकि सरकारों का, मतलब दो सरकार है ना, बिहार सरकार और भारत सरकार, सबको सचेत किया जाए कि महंगाई चरम सीमा पर है। चाहे खान पान की चीज़ हो, चाहे कोई मकान बनाना चाहता हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र लेना चाहता हो, चाहे गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाना चाहता हो, चारों तरफ महंगाई है। और महंगाई में गरीब लोग जिंदा नहीं रह सकता। 5 किलो अनाज और 10,000 रुपये से ठगने से काम नहीं चलेगा। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो नौजवान, चाहे वो हाई स्कूल तक पढ़े हुए हों या उसके बाद पढ़े हों, या MBA किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, डॉक्टर हो, सभी जगह बेरोजगारी है। और अडानी दिन रात पूरे हिंदुस्तान को खरीद रहा है। और आज इस 12 साल में अगर किसी की उन्नति हुई है, कोई आगे बढ़ा है, तो कुछ सेठ, साहूकार और इंडस्ट्रियलिस्ट ही आगे बढ़े हैं। और अडानी ने तो पूरे देश पे कब्जा कर लिया। अभी जो सूची आई है, देखते देखते एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी, सबसे अमीर आदमी बन गया। एक तरफ लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों की आमदनी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो शिक्षा है उसका स्तर गिर रहा है, स्वास्थ्य का इंतज़ाम नहीं है। तो आप देखते होंगे कि इन सब वजहों से आजकल क्राइम बहुत बढ़ गया। सुनते होंगे फला जगह लूट हो गया, फला जगह डकैती पड़ गई। और लोगों के हाथ में जहां कलम होना चाहिए, गन आ गया। तो गन की राजनीति शुरू हो गई है, गन का इस्तेमाल बढ़ गया। तो इसलिए हमारी मांग यही है कि मुल्क के अंदर आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़िए सरकार, दूसरे को आने दीजिए, वरना जनता आपको मार के भगाएगी और एक ऐसी सरकार लाएगी जो उनके मूल सवाल हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, स्वास्थ्य के, सभी चीज़ की तरफ वो ध्यान देगी। तो आज के इस धरने के जरिए हम बता देना चाहते हैं, चाहे सम्राट की सरकार हो पटना के अंदर या दिल्ली में मोदी जी की सरकार हो, कि जनता हर तरफ बेचैन है, उसकी तरफ देखिए। एक ज़माने में हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि क्या तेल के दाम को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता है। आज 100 से पार हो गया, डीजल हो, पेट्रोल हो।
रसोई गैस हो। अब कहते हैं कि खाड़ी युद्ध की वजह से ऐसा हुआ है। तो आपकी क्या तैयारी थी? आपके पास भंडार क्यों नहीं था? और आगे तो ये चल सकती है आगे लड़ाई, तो आगे की रणनीति क्या है ये बताना चाहिए देश को। आप जाते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से गले मिलते हैं और कहते हैं कि हमारा फादरलैंड है, और उम्मीद करते हैं कि ईरान से उनको तेल आराम से मिले। हालांकि ईरान इनकी मदद कर रहा है, वो आज भी इनको अपना दोस्त मानता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पूरी आज रशिया को तेल की कमी नहीं है, अमेरिका को नहीं है, चीन को नहीं है। हम भी सुपर पावर अपने आप को क्लेम करते हैं और हम अपनी हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5वें या 6ठे नंबर पर बताई जाती है। तो ये नीति हमारी क्यों नहीं बनी कि हमारे पास आज तेल होता, पेट्रोल होता, डीजल होता, जो खाने का बनाने का जो गैस है वो होता। तो ये नीतियों की कमी है मेरा मानना। फिर बेरोजगारी, अभी देखो गल्फ से लोग भाग के आएंगे। अगर वो लड़ाई और आगे बढ़ी, जिसकी उम्मीद ज़्यादा है, तो आज हमारे तकरीबन 1 करोड़ लोग से ऊपर गल्फ के अंदर रहते हैं, जो न कि सिर्फ यहाँ रोज़गार नहीं मांगते, बल्कि वो वहाँ से कमा करके इस मुल्क के अंदर डॉलर भेजते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। अब वो लौटेंगे तो क्या होगा यहाँ? तो हमारे पास कोई रणनीति नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए। इनके पास एक ही रणनीति है कि अमीर कैसे अमीर हो जाए और गरीब कैसे गरीब हो। आज डॉलर का दाम, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जो आज हैं वो जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनका कहना था कि जब डॉलर का वैल्यू गिरता है तो मुल्क की नाक कट जाती है, शर्म से गर्दन झुक जाता है। जब वो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, $1 62 रुपये, 58 से 62 रुपये के बीच में होता था। आज 96 रुपये से ऊपर $1 की वैल्यू हो गई है। आज आपका शर्म से गर्दन नहीं झुकता, नाक नहीं कटती आपकी। तो ये विफल रहे हैं पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री के हैसियत से। तो ये आज का जो ये धरना है, पूरे बिहार में हर प्रखंड के अंदर हमारे साथी बैठे हैं और अवगत करा रहे हैं भारत सरकार को। और जो आम जनता की मांग है, आम लोगों की जो मांग है कि महंगाई ख़त्म हो, बेरोज़गारी दूर हो, देश के अंदर अमन हो, गुंडा राज ख़त्म हो, आज बलात्कार, मर्डर, डकैती अब आम बात हो गई है, इस पे रोक लगे, यही इस धरने का मकसद है।